सुप्रभातम साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी थी और उन्होंने उन्हीं मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इसी प्रकार 30 जनवरी का दिन अपना एक अलग महत्व होता है, अलग पहचान होता है, अलग इतिहास होता है और महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह बना है। 30 जनवरी का दिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे देश दुनिया के इतिहास में इस दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इसके अलावा इस दिन की कोई बड़ी शख्सियतों ने जन्म लिया और इस दिन कोई मशहूर लोग दुनिया छोड़कर चले गए, जिन्होंने इस दुनिया में आकर अपनी एक अलग पहचान बनाई और इस दिन के महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में भी बताएंगे। आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में बताएंगे हमारे देश में शहीद दिवस कितने बार मनाया जाता है साल में, और इसी के साथ 30 जनवरी की ऐतिहासिक घटनाओं में बताएंगे। ताजा तरीन घटनाओं के साथ हम बात करेंगे 1522 से लेकर 2021 तक की घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके बताएंगे। वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक सुने, देखें, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको और आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं 30 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। क्यूबेक, ल्यूबेक और डेनमार्क के बीच युद्ध 30 जनवरी 1522 को हुआ था। पुर्तगाल ने मलक्का की खाड़ी और मलया को सन 1961 30 जनवरी को सौंप दिया था। स्पेन और पोलैंड के बीच शांति समझौता 30 जनवरी 1648 को हुआ था। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स प्रथम को 30 जनवरी 1649 को फांसी दे दी गई थी। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट की मौत 30 जनवरी 1788 को रोम में हो गया था। लाइफ बोट के तौर पर निर्मित पहली नाव का टाइसन नदी पर 30 जनवरी 1788 को परीक्षण किया गया था। 30 जनवरी 1847 को योरबा बुना कैलिफोर्निया का नाम बदलकर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया रख दिया गया था। पहला अमेरिकी आयरन क्लब युद्धपोत यूएस मॉनिटर 28 जनवरी 1862 को लॉन्च किया गया था। अंगल जापानी संधि, चीन और कोरिया की स्वतंत्रता के बारे में ब्रिटेन और जापान के बीच पहली संधि अंगल जापानी संधि पर लंदन ने 30 जनवरी 1902 को हस्ताक्षर किया था। इंपीरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन 30 जनवरी 1903 को लॉर्ड कार्जन ने मटका हॉल में इंपीरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। कैनेडियन लेबल सर्विस का नाम परिवर्तन 30 जनवरी 1911 को इंडियन लेबल सर्विस का नाम बदलकर रॉयल कैनेडियन नेवी रखा गया था। आयरिश होम रूल बिल खारिज सन 1913 को 28 जनवरी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने आयरिश होम रूल बिल को खारिज कर दिया था। हिटलर को जर्मनी के कुलपति के रूप में 30 जनवरी 1933 को शपथ दिलाई गई थी। हिटलर चांसलर बन गए थे। एडोल्फ हिटलर ने आधिकारिक रूप से जर्मनी के चांसलर की कमान 30 जनवरी 1935 को संभाली थी। जर्मनी सेना की हार, स्टालिन आपके पास सोवियत फौजों ने जर्मन सेना की 30 जनवरी 1946 को पराजित हो गए थे। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर कर दिया गया था। रात्रि एयर सेवा मेल 30 जनवरी 1950 से अमल में शुरू हो चुका था। संयुक्त राष्ट्र की नसीहत, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिण अफ्रीका को अपनी नस्लभेद नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए 30 जनवरी 1957 को नसीहत दिया था। सत्ता पर काबिज वियतनाम ने सेना की सत्ता पर कब्जा कर 30 जनवरी 1964 को किया। विमान का अपहरण इंडियन एयरलाइंस के फोकर
फ्रेंडशिप विमान का अपहरण 30 जनवरी 1971 को हुआ था। मंडल से नाम वापस 30 जनवरी 1972 को पाकिस्तान ने राष्ट्रमंडल से अपना नाम वापस लिया था। रोडेशिया में नया संविधान बना 30 जनवरी 1979 को, जिसमें ओसेतों के सत्ता में भागीदारी का अधिकार दिया गया। इसी दिन इजराइल बोइंग 323 सी मालवाहक, जिसमें फ्लाइट 820 के रूप में एक ही कमांडर द्वारा भेजा गया था, टोक्यो से उतरने से 30 मिनट बाद प्रशांत महासागर में गायब हो गया। 30 जनवरी 1985 को लोकसभा में दल बदल विरोधी कानून पारित किया। सिंघानुक का इस्तीफा। कंबोडिया के नरोत्तम सिंघानुक ने 30 जनवरी 1988 को इस्तीफा दिया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में अपना दूतावास को 30 जनवरी 1989 को बंद कर दिया था। इराकी सेना ने सऊदी अरब की सीमा के नजदीक एक शहर पर हमला कर दिया था, जिसमें 12 अमेरिकी सैनिक मर गए थे। सिकल सेल रोग का उपचार। 30 जनवरी 1995 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के श्रमिकों ने चिकित्सा परीक्षणों के सफलता की घोषणा की, जिसमें सिकल सेल रोग के लिए पहले निवारक उपचार का परीक्षण किया गया था। महात्मा गांधी के अस्थि विसर्जन। महात्मा गांधी की हत्या के 47 वर्ष बाद उनके अस्थियों को संगम में 30 जनवरी सन 1997 को विसर्जित किया गया था। एयरवेज फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त। 30 जनवरी 2000 को आइवरी कोस्ट के तट पर केनिया एयरवेज फ्लाइट 431 अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 169 लोगों की मौत हो गई थी। एरियल शेरन इजराइल के 11वें प्रधानमंत्री, जिन्हें बुलडोजर के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने मोहम्मद अब्दुल रहमान अब्दुल रऊफ अराफत अल-कुद्दा अल-हुसैनी, जिसे यासिर अराफत के नाम से जाने जाते थे, के साथ शांति वार्ता प्रस्ताव 30 जनवरी 2003 को ठुकरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल पुरुष खिताब। 30 जनवरी 2005 को रूस के मरात साफिन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता था। सहायता पर रोक। इजराइल ने फिलिस्तीनी में हमास के जीत के कारण 30 जनवरी 2006 को वित्तीय सहायता की योजना पर रोक लगा दी थी। 30 जनवरी 2007 को टाटा ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कंपनी कोरस ग्रुप को $12,000 से अधिक में खरीदा था। स्टाम्प घोटाले की आरोपी को सजा। 30 जनवरी 2008 को चेन्नई में एक विशेष अदालत में बहुचर्चित स्टाम्प घोटाले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी को 10 साल की सजा सुनाई। और इसी साल फिजी में आए उष्णकटिबंधीय तूफान से मचाई भारी तबाही। सानिया मिर्जा और महेश भूपति की जोड़ी में ऑस्ट्रेलिया ओपन के मिक्स्ड डबल मुकाबले में 30 जनवरी 2009 को फाइनल में पहुंची थी। 30 जनवरी 2010 को विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने ब्रिटेन के एंडी मोर को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। और इसी दिन नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने बेल्जियम की जस्टिन हेनिन को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब जीता। और जिम्बाब्वे को कारा ब्लैक की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन मिक्स्ड डबल खिताब जीता था। अब बात करते हैं 30 जनवरी को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। कामायनी और चंद्रगुप्त जैसे ग्रंथ के रचनाकार साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म दिवस 30 जनवरी 1890 को हुआ। 30 जनवरी 1910 को भारत में हरित क्रांति के पिता सी सुब्रमण्यम का जन्म दिवस है। प्रसिद्ध भारतीय महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हुआ। स्वीडन का प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे का जन्म 30 जनवरी 1927 को हुआ। प्रकाश जावड़ेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पदासीन केंद्रीय मंत्री रहे और वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है। इनका जन्म 30 जनवरी 1951 को हुआ। अब बात करते हैं 30 जनवरी के दिन जिन महान व्यक्तियों का निधन हुआ। 30 जनवरी 1930 को मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह का निधन हुआ। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब महत्वपूर्ण उत्सवों के बारे में बात करते हैं जो 30 जनवरी को मनाया जाता है।
30 जनवरी को महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में साल में 5 शहीद दिवस मनाया जाता है। पहला शहीद दिवस 30 जनवरी को आता है। आज ही के दिन 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को हत्या कर दी थी, इसलिए महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे देश का पहला शहीद दिवस है। दूसरा शहीद दिवस 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी की याद करते हुए मनाया जाता है। इन दिनों को लाहौर सेंट्रल जेल, वर्तमान जो पाकिस्तान में है, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तीसरा शहीद दिवस 21 अक्टूबर को जो पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सन 1959 को चीनी सेना द्वारा लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया था। चौथा शहीद दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि जो 17 नवंबर को होती है। सन 1928 को लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिनके दौरान हुए लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनको मृत्यु हो गई थी। पांचवा शहीद दिवस 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 1857 के सिपाही विद्रोह में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को याद किया जाता है, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो 30 जनवरी 2021 को घटित हुए हैं। बेंगलुरु में अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर विस्फोट के मामले में पुलिस को मिला कुछ सुराग। बम्बे पुलिस हाईकोर्ट में जज पुष्पा गेनेदीवाल को झटका। जॉन सेशन से जुड़े मामलों में विवादास्पद फैसला देकर चर्चा में आई थी गेनेदीवाल। साथियों, आज के लिए विदा लेता हूं, कल फिर मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए सुविधा gk.blogpost.com में जाकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।